ओम शांति। साकार मुरली 23 जून 2020। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के लिए। बाबा का हाथ सिर पर अनुभव करते हैं और कुछ देर के लिए शांति में बैठ जाते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान से शुद्ध खुशबूदार फूल बनाने। तुम्हें कांटा नहीं बनना है, कांटों को इस सभा में नहीं लाना है। कांटा बनना नहीं, कांटों को लाना नहीं। प्रश्न, जो बच्चे याद की यात्रा में मेहनत करते हैं उनकी निशानी क्या होगी? जो बच्चे याद की यात्रा में मेहनत करते हैं, बाबा पूछते उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, याद की मेहनत करने वाले बच्चे बहुत खुशी में रहेंगे। बुद्धि में रहेगा कि अभी हम वापस लौट रहे हैं, फिर हमें खुशबूदार फूलों के बगीचे में जाना है। तुम याद की यात्रा से खुशबूदार बनते हो और दूसरों को भी बनाते हो। बाबा कहते, तुम याद की यात्रा से खुशबूदार बनते हो, दूसरों को भी बनाते हो। बुद्धि में रहना चाहिए कि हम वापस लौट रहे हैं, बहुत खुशी में रहना है। ओम शांति। बागवान भी बैठा है, माली भी है, फूल भी है। यह नई बात है ना? कोई नया अगर सुने तो कहेंगे यह क्या कहते हैं? बागवान, फूल आदि, यह क्या है? ऐसी बातें तो कभी शास्त्रों में सुनी नहीं। तुम बच्चे जानते हो, याद भी करते हैं बागवान खिवैया को। अब यहाँ आए हैं, यहाँ से पार ले जाने। बाप कहते हैं याद की यात्रा पर रहना है। अपने को आप ही देखो, हम कितना दूर जा रहे हैं, कितना अपनी सतो प्रधान अवस्था तक पहुंचे हैं। जितना सतो प्रधान अवस्था होती जाएगी तो समझेंगे अभी हम लौट रहे हैं। कहाँ तक हम पहुंचे हैं? बाबा कहते सारा मदार याद की यात्रा पर है। खुशी भी चढ़ी रहेगी। जो जितनी जितनी मेहनत करते हैं उतना उनमें खुशी आएगी। जैसे इम्तिहान के दिन होते हैं ना, तो स्टूडेंट समझ जाते हैं ना हम कहाँ तक पास होंगे। यहाँ भी ऐसे है, हर एक बच्चा अपने को जानते हैं कि कहाँ तक हम खुशबूदार फूल बने हैं, कितना खुशबूदार, फिर औरों को बनाते हैं। यह गाया ही जाता है, कांटों का जंगल और वह है फूलों का बगीचा। मुसलमान लोग भी कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। समझते हैं वहाँ एक बगीचा है, वहाँ जो जाता है उनको खुदा फूल देते हैं। मन में जो कामना होती है वह पूरी करते हैं। बाकी ऐसे तो नहीं कोई फूल उठा कर देते हैं। जैसा जिसकी बुद्धि में है वह साक्षात्कार हो जाता है। बाबा खुदा हमें फूल बनाते हैं, कोई स्थूल फूल उठा करके नहीं देते। बाबा कहते यहाँ साक्षात्कार पर कुछ भी है नहीं। भक्ति मार्ग में तो साक्षात्कार के लिए गला भी काट देते हैं। मीरा को साक्षात्कार हुआ, उनका कितना मान है। वह है भक्ति मार्ग। बाबा कहते भक्ति को आधा कल्प चलना ही है, ज्ञान है ही नहीं। वेदों आदि का बहुत मान है। कहते हैं वेद तो हमारे प्राण हैं। अभी तुम जानते हो यह वेद शास्त्र आदि सब हैं भक्ति मार्ग के लिए। भक्ति का कितना बड़ा विस्तार है, बड़ा झाड़ है। ज्ञान है बीज। अभी ज्ञान से तुम कितने शुद्ध होते हो, खुशबूदार बनते हो। यह तुम्हारा बगीचा है। यहाँ कांटा किसी को भी नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ विकार में कोई चाहते नहीं। तो कहेंगे इस बगीचे में एक भी कांटा नहीं। कांटा है कलयुग में।
अभी है पुरुषोत्तम संगम युग, इसमें कांटा कहाँ से आया? अगर कोई कांटा बैठा है तो अपने को ही नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि यह इंद्रप्रस्थ है ना। इसमें ज्ञान परियां बैठी हैं, ज्ञान डांस करने वाली परियां। मुख्य मुख्य के नाम पुखराज परी, नीलम परी आदि आदि पड़े हैं। वही फिर 9 रतन गाए जाते हैं, परंतु यह कौन थे यह किसको भी पता नहीं। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। तुम बच्चों की बुद्धि में अब समझ है, 84 का चक्र भी अभी बुद्धि में है। शास्त्रों में तो बाबा कहते 84 लाख कह दिया है। मीठे मीठे से खिलते बच्चों को बाप ने समझाया है, तुमने 84 जन्म लिए, अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। कितना सहज है। भगवान उवाच बच्चों प्रति मामेकम याद करो। अभी तुम बच्चे खुशबूदार फूल बनने के लिए अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, कांटे नहीं बनो। यहाँ सब मीठे मीठे फूल हैं, कांटा नहीं। हाँ, माया के तूफान तो आएंगे। माया ऐसी कड़ी है जो झट फंसा देगी, फिर पछताएंगे हमने यह क्या किया, हमारी तो की कमाई सारी चट हो गई। बाबा कहते यह है बगीचा, बगीचे में अच्छे अच्छे फूल भी होते हैं। इस बगीचे में भी कोई तो फर्स्ट क्लास फूल होते हैं, जैसे मुगल गार्डन में अच्छे अच्छे फूल होते हैं, सब जाते हैं देखने। दिल्ली में मुगल गार्डन में बड़े सुंदर सुंदर बहुत बड़े बड़े फूल होते हैं। बाबा कहते सब जाते हैं देखने। या तुम्हारे पास कोई देखने तो आएंगे नहीं, तुम कांटों को क्या मुंह दिखाएंगे। गायन भी है मूत पलीती। बाबा को जप साहेब सुखमनी आदि सब याद थी। ब्रह्मा बाबा को अखंड पाठ भी करते थे। 8 वर्ष का था तो पटका बांधता था, रहता ही मंदिर में था। मंदिर की चार्ज सारी हमारे ऊपर थी। अभी समझते हैं मूत पलीती कपड़े धोने का अर्थ क्या है। महिमा सारी बाबा की ही है। अभी तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। बच्चों को कहते भी हैं अच्छे अच्छे फूल लाओ। जो अच्छे अच्छे फूल लाएंगे वह अच्छा फूल माना जाएगा। सभी कहते हैं हम श्री लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो गोया गुलाब के फूल हो गए। बाप कहते हैं अच्छा, तुम बच्चों के मुख में गुलाब, अब पुरुषार्थ कर सदा गुलाब बनो। ढेर के ढेर बच्चे हैं, प्रजा तो बहुत बन रही है, वहाँ है ही राजा रानी और प्रजा। सतयुग में वजीर होता ही नहीं, क्योंकि राजा में ही पावर रहती है। वजीर आदि से राय लेने की दरकार नहीं रहती। नहीं तो बाबा कहते राय देने वाला बड़ा हो जाए। वहाँ भगवान भगवती को राय की दरकार नहीं। वजीर आदि तब होते हैं जब पतित होते हैं। भारत की ही बात है और कोई खंड नहीं जहाँ राजाएं राजाओं को माथा टेकते हों। यहाँ ही दिखाया जाता है ज्ञान मार्ग में पूज्य, अज्ञान मार्ग में पुजारी। वह डबल ताज, वह सिंगल ताज। बाबा कहते भारत जैसा पवित्र खंड कोई है नहीं। पैराडाइज बहिष्ठ था, तुम उसके लिए ही पढ़ते हो। अभी तुमको फूल बनना है। बागवान आया है, माली भी है, माली नंबरवार होते हैं। बच्चे भी समझते हैं यह बगीचा है, इसमें कांटे नहीं, कांटे दुख देते हैं। बाप तो किसको दुख नहीं देते, वह है ही दुख हरता सुख करता। कितना मीठा बाबा है। तुम बच्चों को बाप पर लव है, बाप भी बच्चों को लव करते हैं ना। बाबा कहते यह पढ़ाई है। बाप कहते हैं मैं तुमको प्रैक्टिकल में पढ़ाता हूँ, यह भी पढ़ते हैं, पढ़कर फिर पढ़ाओ तो और भी कांटे से फूल बने। पढ़कर फिर पढ़ाओ तो और भी कांटे से फूल बने।
बाबा कहते भारत महादानी गाया हुआ है, क्योंकि अभी तुम बच्चे महादानी बनते हो। अविनाशी ज्ञान रत्नों का तुम दान करते हो। बाबा ने समझाया है आत्मा ही रूप बसंत है। बाबा भी रूप बसंत है, उनमें सारा ज्ञान है। ज्ञान का सागर है परम पिता परम आत्मा, वह अथॉरिटी है ना। ज्ञान का सागर एक बाप है, इसलिए गाया जाता है सारा समुद्र स्याही बनाओ तो भी खुटने वाला नहीं है। और फिर 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का भी गायन है। बाबा कहते तुम्हारे पास कोई शास्त्र आदि नहीं है। वहाँ कोई पंडित आदि के पास जाएंगे तो समझते हैं यह पंडित बहुत पढ़ा हुआ अथॉरिटी है दुनिया में, इसने सब वेद शास्त्र कंठ किए हैं। फिर संस्कार ले जाते हैं तो छोटेपन से फिर वह अध्ययन कर लेते हैं। बाबा कहते तुम संस्कार नहीं ले जाते हो, तुम पढ़ाई की रिजल्ट ले जाते हो। कितनी बड़ी बात है, तुम संस्कार नहीं ले जाते हो, तुम पढ़ाई की रिजल्ट ले जाते हो। तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई, फिर रिजल्ट निकलेगी और वह पद पा लेंगे। ज्ञान थोड़ी ही ले जाएंगे जो किसको सुनाएंगे। यहाँ तो तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई, फिर रिजल्ट निकलेगी। बाबा कहते यहाँ तो तुम्हारी पढ़ाई है जिसकी प्रारब्ध नई दुनिया में मिलनी है। तुम्हारी पढ़ाई है जिसकी प्रारब्ध नई दुनिया में मिलनी है। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है माया भी कोई कम शक्तिवान नहीं है। माया को शक्ति है दुर्गति में ले जाने की, परंतु उनकी महिमा थोड़ी ही करेंगे। वह तो दुख देने में शक्तिमान है ना। बाप सुख देने में शक्तिमान है, इसलिए उनका गायन है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। तुम सुख उठाते हो तो दुख भी उठाते हो। हार और जीत किसकी है, इनका भी मालूम होना चाहिए ना। बाप भी भारत में आते हैं, जयंती भी भारत में मनाई जाती है। यह किसको भी पता नहीं कि शिव कब आया, क्या आकर किया था। नाम निशानी बाबा कहते गुम कर दिया है। कृष्ण बच्चे का नाम दे दिया है। वास्तव में बिलवेट बाप की महिमा अलग, कृष्ण की महिमा अलग है। वह निराकार, वह साकार है। कृष्ण की महिमा है सर्वगुण संपन्न, और शिव बाबा की यह महिमा नहीं करेंगे। जिसमें गुण है तो अवगुण भी होंगे, इसलिए बाप की महिमा ही अलग है। सर्वगुण संपन्न मतलब अभी सारे गुण हैं, लेकिन फिर अवगुण भी होंगे। लेकिन शिव बाबा में कभी अवगुण नहीं होते, इसलिए कृष्ण को सर्वगुण संपन्न कह सकते हैं, शिव बाबा को नहीं। उनकी महिमा अलग है। बाप को अकाल मूर्त कहते हैं। हम भी अकाल मूर्त हैं। आत्मा को खल खा नहीं सकता है। आत्मा अकाल मूर्त का यह तख्त है भ्रिकुटी के बीच में। हमारा बाबा भी अकाल मूर्त है। काल शरीर को ही खाते हैं। काल जो है शरीर को खाते हैं, शरीर की मृत्यु होती है। यहाँ अकाल मूर्त को बुलाते हैं, सतयुग में नहीं बुलाएंगे, क्योंकि वहाँ तो सुख ही सुख है। इसलिए गाते भी हैं, दुख में सिमरण सब करें, सुख में करे न कोई। अभी रावण राज्य में कितना दुख है। बाप तो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, फिर वहाँ आधा कल्प कोई पुकारते ही नहीं। जैसे लौकिक बाप बच्चों को श्रृंगार कर वर्षा दे, खुद वानप्रस्थ अवस्था लेते हैं। सब कुछ बच्चों को देकर कहेंगे अभी हम सत्संग में जाते हैं, कुछ खाने के लिए भेजते रहना। यह बाबा तो ऐसे नहीं कहेंगे ना। यह तो कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, हम तुमको विश्व की बादशाही देकर वानप्रस्थ में चले जाएंगे। हम थोड़े ही कहेंगे खाने के लिए भेजना। लौकिक बच्चों का तो फर्ज है बाप की संभाल करना, नहीं तो खाएंगे कैसे। यह बाप तो कहते हैं मैं निष्काम सेवाधारी हूँ। मनुष्य कोई निष्काम हो न सके, भूख मर जाएं। हम थोड़े ही भूख मरेंगे, हम तो अभोक्ता हैं। तुम बच्चों को विश्व की बादशाही देकर हम जाए विश्राम करते हैं,
फिर हमारा पाठ बंद हो जाता। फिर भक्ति मार्ग में शुरू होता है। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है जो राज बाप बैठ समझाते हैं। वास्तव में तुम्हारा पाठ सबसे जास्ती है तो इजाफा भी तुमको मिलना चाहिए। मैं आराम करता हूँ तो तुम फिर ब्रह्मांड के भी मालिक, विश्व के भी मालिक बनते हो। तुम्हारा नाम बड़ा होता है। यह ड्रामा का राज भी तुम जानते हो। तुम हो ज्ञान के फूल, दुनिया में एक भी नहीं। रात दिन का बाबा कहते फर्क है। वह रात में है, तुम दिन में जाते हो। आजकल देखो वन उत्सव करते रहते, अब भगवान मनुष्यों का वनोत्सव कर रहे हैं, यानी हमें फूल बना रहे हैं। बाप देखो कैसी कमाल करते हैं, जो मनुष्य को देवता, रंग को राव यानी राजा बना देते हैं। अभी बेहद के बाप से तुम सौदा लेने आए हो, कहते हो बाबा हमको रंग से राव बनाओ। यह तो बहुत अच्छा ग्राहक है। उनको तुम कहते भी हो दुख हरता सुख करता। बाबा कहते इन जैसा दान कोई होता ही नहीं, वह है सुख देने वाला। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में भी मैं तुमको देता हूँ। यह ड्रामा में नूंद है साक्षात्कार आदि की। अब बाप बैठ समझाते हैं मैं क्या क्या करता हूँ, आगे चलकर समझाते रहेंगे। आखिरीन अंत में तुम नंबरवार कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। यह सब ड्रामा में नूंद है, फिर भी पुरुषार्थ कराया जाता है। बाप को याद करो। बरोबर यह महाभारत लड़ाई भी है। बाबा कहते सब खत्म हो जाएंगे, बाकी भारतवासी ही रहेंगे, फिर तुम विश्व पर राज्य करते हो। अभी बाप तुमको पढ़ाने आए हैं, वही ज्ञान सागर है। यह भी खेल है, इसमें मूंझने की बात ही नहीं। माया तूफान में लाएगी। बाप समझाते हैं इनसे डरो नहीं। बहुत गंदे गंदे संकल्प आएंगे, वह भी तब जब बाबा की गोद लेंगे। जब तक गोद ही नहीं ली है तो माया इतना नहीं लड़ेगी। गोद लेने के बाद ही तूफान लगते हैं, इसलिए बाप कहते हैं गोद भी संभाल कर लेनी चाहिए। कमजोर है तो फिर प्रजा में आ जाएंगे। राजाई पद पाना तो अच्छा है, नहीं तो दास दासियां बनना पड़ेगा। यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। अच्छा मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, रूप बसंत बन अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर महादानी बनना है। जो पढ़ाई पढ़ते हो वह दूसरों को भी पढ़ानी है। किसी भी बात में मूंझना व डरना नहीं है, अपनी संभाल करनी है। अपने आप से पूछना है मैं किस प्रकार का फूल हूँ, मेरे में कोई बदबू तो नहीं है। वरदान, बाबा का हाथ सिर पर अनुभव करते वरदान अपने में संभालेंगे। बाबा कहते ना उम्मीदी की चिता पर बैठी हुई आत्माओं को नए जीवन का दान देने वाले त्रिमूर्ति प्राप्तियों से संपन्न भव। ना उम्मीदी की चिता पर बैठी हुई आत्माओं को नए जीवन का दान देने वाले त्रिमूर्ति प्राप्तियों से संपन्न भव। संगम युग पर बाप द्वारा सभी बच्चों को एवर हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहने का त्रिमूर्ति वरदान प्राप्त होता है। जो बच्चे इन तीनों प्राप्तियों से सदा संपन्न रहते हैं उनका खुश नसीब हर्षित मुख चेहरा देखकर मानव जीवन में जीने का उमंग उत्साह आ जाता है, क्योंकि अभी मनुष्य जिंदा होते भी ना उम्मीदी की चिता पर बैठे हुए हैं। अब ऐसी आत्माओं को मर जीवा बनाओ, नए जीवन का दान दो। सदा स्मृति में रहे कि यह तीनों प्राप्तियां हमारा जन्म सिद्ध अधिकार हैं। तीनों ही धारणाओं के लिए डबल अंडरलाइन लगाओ। खुश नसीबी, हर्षित मुख चेहरा, सदा संपन्न रहते। ओके, एवर हेल्दी वेल्दी हैप्पी।
तो बनना है तभी हम कर सकेंगे, क्योंकि तब हमारी वाइब्रेशंस करेंगी। हेल्दी वेल्दी चेहरा रहेगा, हैप्पी रहेंगे तो अपने आप वाइब्रेशंस कार्य करेंगी। स्लोगन, न्यारे और अधिकारी होकर कर्म में आना यही बंधन मुक्त स्थिति है। न्यारे और अधिकारी होकर कर्म में आना यही बंधन मुक्त स्थिति है। अधिकारी होकर के कर्म करें लेकिन न्यारे भी रहें। कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं बिंदी बन करके, मैं चमकता सितारा आत्मा बिंदी, कोई संकल्प नहीं, मैं बिंदी सतयुगी दुनिया में मैं बिंदी द्वापर के एक बहुत बड़े मंदिर में एक सुंदर मूर्ति के अंदर अपने आज के ब्राह्मण स्वरूप में श्रीमत पर चलती मैं बिंदी, फरिश्ता स्वरूप में संपूर्ण चमकती मैं बिंदी, परम धाम में बाबा के साथ बाबा की किरणों के अंदर बैठी मैं बिंदी। मैं आत्मा बिंदी हूँ, यही संपूर्ण सत्य है। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का। ओम शांति।